हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल ने न्यू स्टेबल अपडेट को रिलीज कर दिया है जो है iOS 26.2.1। सो पर्टिकुलरली ये वाली अपडेट कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड थी एंड इसी के साथ जितने भी आईफोन्स में पुराने बग्स इश्यूज चल रहे हैं iOS 26.2 में, वो क्या सभी इस वाली अपडेट में रिजॉल्व हुए हैं या फिर नहीं, एंड इसी के साथ इस वाली अपडेट में क्या क्या नए फीचर्स हैं, आपको हर चीज़ एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। एज मैंने इसको ऑलरेडी अपने आईफोन 17 प्रो में इंस्टॉल कर लिया है जो कि मेरा प्राइमरी डिवाइस है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड इसी के साथ एप्पल ने iOS 26.3 का जो डेवलपर बीटा 3 वर्जन है उसको भी रिलीज कर दिया है। एंड ऐसा काफी टाइम के बाद हो रहा है दैट एप्पल किसी डेवलपर वर्जन को एंड स्टेबल वर्जन को एक साथ रिलीज कर रहा है। खैर एनीवेज, यहाँ पे हम बात करते हैं इस वाली अपडेट की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 26.2.1 इस वाली अपडेट का साइज आईफोन 17 प्रो में आया है 838.9 MB। सो बेसिकली ये वाली अपडेट अंडर 1 GB है, इसका साइज बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड हमें ऑलरेडी पता है इस तरह की जो 2 डॉट वाली अपडेट्स होती हैं वो कोई मेजर अपडेट्स नहीं होती हैं। एज जिस तरीके से iOS 26.1 उसके बाद .2.3 वो एक मेजर अपडेट्स रहती हैं, एंड इस तरीके से iOS 26.2.1 या फिर 2.2 में भी अगर एप्पल उसको रिलीज करता है तो ये वाली अपडेट्स बेसिकली कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को टारगेट करने के लिए होती हैं या फिर बग्स वगैरह को फिक्स करने के लिए। हाँ, जो ये अपडेट का साइज है वो डेफिनेटली वेरी कर सकता है आईफोन टू आईफोन, इसी के साथ आप अभी किस iOS के वर्जन पे चल रहे हो। सो यहाँ पे जो अपडेट का साइज है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। अब बिल्ड नंबर की बात करें सो iOS 26.2 में यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो था 23C55 जो कि करेंटली अपडेट करने के बाद हो चुका है 23C71। इनफैक्ट इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद एक और चीज में यहाँ पे फर्क आया है, वो है मॉडर्न फर्मवेयर। एज अपडेट करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो था 1.20.06 जो कि अभी अपडेट करने के बाद 1.20.07 हो चुका है। इनफैक्ट इसी के साथ यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो भी मुझे स्लाइटली इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है, जस्ट लाइक यहाँ पे हो चुकी है 121 GB के आसपास, जो कि अपडेट करने से पहले थी 119 GB के आसपास। सो यहाँ पे स्लाइड सा कुछ डिफरेंस है। एंड ऐसा बेसिकली होता है आईफोन स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे जो iOS एंड सिस्टम डेटा है वो मैनिपुलेट होता रहता है। बेसिकली यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है वो थोड़ा कम हो जाता है अपडेट होने के बाद, जैसे जैसे हम फोन को इस्तेमाल करते हैं एक दो दिन के बाद ये वापस से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है फिर। एंड वही बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, विच इज व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सो इस वाले अपडेट में आपको ऐसा कुछ भी नया देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे एप्पल मेंशन कर रहा है दिस अपडेट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर एयरटैग सेकंड जनरेशन अलॉन्ग विद बग फिक्सेस। तो एप्पल के हिसाब से भी यहाँ पे केवल दो ही चीजें टारगेट करी गई हैं। एक तो यहाँ पे जो एप्पल का नया सेकंड जनरेशन एयरटैग लॉन्च हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली ये वाली अपडेट निकाली गई है, एंड इसी के साथ कुछ बग फिक्सेस भी जिसके हम आगे बात करेंगे। अब जो न्यू एप्पल एयरटैग 2 है इसमें आपको काफी सारी इंप्रूवमेंट्स मिल जाती हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर रेंज मिल जाएगी। एज यहाँ पे इस्तेमाल करी गई है एप्पल की सेकंड जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड चिप जो कि सेम आपको आईफोन 17 सीरीज में देखने को मिलती है। इनफैक्ट इसी के साथ लेटेस्ट एप्पल वॉच सीरीज में भी। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो प्रिसीजन फाइंडिंग है वो पहले के मुकाबले 50% ज्यादा फार्दर मतलब ज्यादा दूर से काम करेगी फिर। एंड बाकी इसी के साथ इंटरनली और भी काफी सारी इंप्रूवमेंट्स हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे जो स्पीकर वो पहले के मुकाबले 50% ज्यादा लाउडर है। एंड इसी के साथ इट सपोर्ट्स ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE रेंज ऑफ अबाउट 120 मीटर्स जो कि फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले डबल है। सो ये तो रही बात एप्पल एयरटैग 2 की। एंड वही बात करें बग फिक्सेस की। सो मैंने यहाँ पे iOS 26.2 में काफी सारे बग्स इश्यूज प्रॉब्लम फेस करी, इनफैक्ट आईफोन 17 प्रो में भी। अब जो iOS 26.2 था वो डेफिनेटली एक परफेक्ट अपडेट नहीं थी, उसमें भी काफी सारे इश्यूज थे। तो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे इस वाले आईफोन में बहुत ज्यादा नोटिस हो रही थी, वो भी काफी फ्रिक्वेंटली, वो है इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके से बैक करके हम जैसे लेफ्ट एंड राइट की तरफ स्वाइप करेंगे मल्टीपल स्क्रीन में, तो इस चीज में यहाँ पे काफी मेजर ग्लिच या फिर लैग नोटिस हो रहा था जब ये वाली अपडेट इनिशियली आई थी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ iOS 26.2 की, तो ये वाली चीज काफी कम थी, बट अगेन यहाँ पे ओवर द टाइम ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एंड अभी इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे मुझे ये वाली चीज दिखाई नहीं दे रही है, बट अब मुझे इस चीज पे डाउट है दैट यहाँ पे ओवर द टाइम ऐसा ना हो कि यहाँ पे इस वाली अपडेट में भी वाली चीज वापस से आ जाए या फिर बढ़ जाए जिस तरीके से iOS 26.2 में हो गई थी। वही बात करें नेक्स्ट बग की जो है कीबोर्ड का लैग, जो कि डेफिनेटली काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा नोटिस हो रहा है। इनफैक्ट मुझे भी यहाँ पे जो कीबोर्ड है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं लग रहा है, काफी ग्लिची या फिर लैगी सा लगता है समटाइम्स। एंड ऐसा लगता है यहाँ पे बटन को प्रेस करने के बाद कुछ एक डिले सा उसके बाद यहाँ पे जो हमें इनपुट है वो शो होता है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे मैसेज एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं मैं जैसे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो स्पीड यहाँ पे उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए थी। अब ये तो आईफोन 17 प्रो है जिसमें टच रिस्पांस थोड़ा बेटर है, 120 हर्ट्ज है, पर जो स्पेशली 60 हर्ट्ज वाले आईफोन है वहाँ पे जो कीबोर्ड है वो और भी ज्यादा लैगी एंड काफी और कम रिस्पॉन्सिव फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है एप्पल को इस वाली चीज को काफी जल्दी फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि कीबोर्ड एक बहुत ही बेसिक चीज है एंड हम डे टू डे लाइफ में इतनी ज्यादा टाइपिंग वगैरह करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, सर्चिंग के लिए या फिर चैट वगैरह के लिए,
तो ये चीज बेसिकली एक्सपीरियंस काफी खराब कर देती है। फिर बाकी कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है दैट यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो एकदम ही अनरिस्पॉन्सिव लग रहा है उन लोगों को, दैट यहाँ पे कुछ भी ऐसे प्रेस करने से टाइप हो ही नहीं रहा है। तो मुझे इस तरह का कोई भी इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिला था, अभी अपडेट के बाद भी देखने को नहीं मिल रहा है। जस्ट यहाँ पे जो कीबोर्ड है वो हल्का सा लैगी फील होता है। मैं इस वाले इशू की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो तीसरा इशू जो कि मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिला स्पेशली iOS 26.2 में, एंड इससे पुरानी वाली अपडेट में भी वाली चीज थी। अब इनिशियली iOS 26.2 में वाली चीज फिक्स हो गई थी, बट ओवर द टाइम यहाँ पे ये चीज इसमें वापस से आ गई थी, जो है व्हाट्सएप में ऑडियो या फिर वीडियो कॉल। मींस व्हाट्सएप में अगर हम किसी को भी वॉइस या फिर वीडियो कॉल करना चाहते हैं, सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एकदम ही अनरिस्पॉन्सिव एंड कुछ भी ना होना, एंड देन उसके 5 या फिर 6 सेकंड के बाद यहाँ पे वॉइस या फिर वीडियो कॉल लगती थी, जो कि काफी इरिटेटिंग है। हाँ, करेंटली तो अपडेट करने के बाद यहाँ पे ये वाली चीज बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। बाकी देखते हैं ओवर द टाइम कुछ दिन में यहाँ पे ये वाली चीज इस तरीके से कंटिन्यू रहती या फिर नहीं। वही नेक्स्ट बात करें परफॉर्मेंस की, सो परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने नोटिस करा जब भी हम किसी भी अपडेट को न्यूली इंस्टॉल करते हैं काफी बढ़िया रहती है। फोन ज्यादा स्मूथ चलता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है, लैग्स एंड जिटर्स काफी कम लगते हैं, स्पेशली बग्स वगैरह भी काफी कम विजिबल होते हैं। तो अभी तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। स्पेशली हम बात करें बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह की तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं iPhone 17 Pro में जो मल्टी कोर स्कोर है वो 10,000 के भी ऊपर है, जो कि काफी बढ़िया स्कोर है। एंड यहाँ पे जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है फ्रॉम iOS 26.2, तो परफॉर्मेंस वगैरह भी बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, बाकी देखते हैं 2-3 दिन के बाद यहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर आप लोग चाहते हो मैं रिव्यू वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। हाँ, बट अभी के लिए स्पेशली कंपेयर्ड विद iOS 26.2 आपको परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर, ज्यादा स्मूथ लगेगी। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करें सो iPhone 17 Pro में स्टिल आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ है 100%। एंड अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब अपडेट करे हुए लगभग 3 से लेकर 4 घंटे हुए हैं। एंड मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आई वुड से यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है जस्ट iOS 26.2 जैसी ही चल रही है, मतलब कोई भी डिफरेंस आपको नोटिस नहीं होगा, क्योंकि एज आई सेड यहाँ पे कोई ज्यादा मेजर अपडेट नहीं है जिसमें कि स्पेशली परफॉर्मेंस या फिर बैटरी लाइफ में कोई ज्यादा फर्क आए। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ जस्ट पहले जैसी मिलेगी। बाकी फाइनली बात करते हैं मेन क्वेश्चन की कि आपको इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करना चाहिए। वेल, अगर आप ऑलरेडी iOS 26.2 रन कर रहे हो अपने आईफोन में या फिर उससे पुराना वर्जन, एंड आप किसी तरह का कोई इशू फेस कर रहे हो जस्ट लाइक कोई बग या फिर बैटरी लाइफ वगैरह के रिगार्डिंग कोई इशू, देन आप डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो, क्योंकि इस वाले अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको छोटी मोटी चीजों में इंप्रूवमेंट दिख जाएगी, स्पेशली परफॉर्मेंस बेटर लगेगी एंड जितने भी छोटे मोटे ग्लिचेस वगैरह वो भी सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे। हाँ, बट बहुत से लोग ऐसे भी जो कि करेंटली iOS 18 चला रहे हैं एंड उनका क्वेश्चन रहता है iOS 26 में अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपके पास iPhone 15 एंड अबव मॉडल्स हैं तो आप डेफिनेटली अपडेट कर सकते हो। बट जो पुराने आईफोन्स हैं लाइक iPhone 12, iPhone 13, इवन iPhone 14 वगैरह भी, उनको मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि स्पेशली iOS 26 में अपडेट करने के बाद आपको अभी भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ है वो iOS 18 जैसी नहीं मिलेगी, स्पेशली पुराने फोन्स में, एज आई टोल्ड यू। बाकी देखते हैं फर्दर iOS 26 के अपडेट्स में एप्पल इसको कितना इंप्रूव करता है। एंड जिन भी लोगों ने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।